हेलो, माय नेम इज़ गौरव और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेंस का अगला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि टेंस को पहचानते कैसे हैं। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ह से जुड़ा हुआ कोई शब्द रहेगा तो उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, और अगर ग से जुड़ा हुआ कोई वर्ड रहेगा तो उसे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। और अगर न ह से बना हुआ कोई शब्द रहे न ग से बना हुआ कोई शब्द रहे लास्ट में, तो तीसरा जो पास्ट टेंस है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक क्विक रिवीजन। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान था कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में त और ह से मिलकर कोई शब्द रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो त और ह से बना हुआ शब्द रहेगा तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और इसे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V1 और उसके बाद V5। V1 जो होता है वो हम लोग याद करते हैं वर्ब, जैसे जाना का गो, आना का कम, सोना का स्लिप, ये सभी होते हैं। और V1 यानी वर्ब के पहले रूप को ही मेन वर्ब भी बोलते हैं। नेक्स्ट था V5। V5 जो होता है वो वर्ब के पहले रूप में ही हम लोग एस या ES लगाकर उसे V5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये एक क्विक रिवीजन था। चलते हैं अब आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग पहचान देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसका पहचान ये है कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में र और ह रहे तो वो इससे बना हुआ कोई शब्द रहे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, अब ये है कि इससे जुड़ा हुआ वर्ड कैसा रह सकता है। तो जैसे बनेगा रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, रहे हैं, तो ये सभी वर्ड्स दिखेंगे। लेकिन सारे का जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, मेन बेस है वो यही है कि र और ह से ही कुछ इसमें ऐड करके वो शब्द बनते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स के तरफ से कि सर किताब में भी तो ऐसा ही है लेकिन आप थोड़ा सा उसको ये मॉडिफाई कर दिए, तो इससे क्या फ़ायदा। तो इससे मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा जो कि आजकल के समय में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अगर उनको इतना लंबा पढ़ाया जाए तो वो शुरू में ही बोर होने लग जाते हैं। कि अगर मैं क्लास में जैसे ही बोलूँ कि हाँ पहचान है, ता है, ती है, ते है, ता, तो उतने में ही उन लोगों का रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि सर अब बस रहने दो, अब नहीं, बहुत होगी। तो इसीलिए ये था कि सारे का निचोड़ यही है कि सिंपल सा बस बोल दो कि हाँ अगर लास्ट में तो और ह से जुड़ा हुआ कोई शब्द रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, र ह से जुड़ा हुआ कोई शब्द रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इसे कुछ भी बने बस वो पहचानना है आपको। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इसे पहचानेंगे पहले। तो जैसे है पहला सेंटेंस, मैं खा रहा हूँ, तो इसके लास्ट में क्या है, र और ह से बना हुआ है ना, रहा हूँ, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसके लास्ट में भी क्या है, र और ह से मिलकर शब्द बने हैं, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी माँ आपको बुला रही है, ये भी क्या है, र और ह से मिलकर बना है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हम लोग टेंस पढ़ा रहे हैं, इसमें भी क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके लास्ट में क्या है, र ह से बना है शब्द, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं वो लड़का बारिश में भीग रहा है, तो इसमें भी क्या है, र ह से शब्द बना हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, र ह से मिलकर शब्द बना है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं, इसमें क्या बना है, तो र ह से मिलकर शब्द बना हुआ है, तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है,
तो पहचानना अब हम लोग सीख गए, अब हम लोग इसे बनाना सीखेंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज़, उसके बाद एम और उसके बाद आर, और उसके बाद हम लोग वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसी के अनुसार इज़ या तो एम या तो आर, तीनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। ठीक है, अब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो इज़ लगाना है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग आर लिखेंगे। ठीक है, और अगर आई रहा तो आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। अब है कि वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, तो वर्ब का चौथा रूप भी हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो V1 के लास्ट में ING जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा, वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। तो जैसे एग्जांपल में है कि अगर हम लोग प्ले लिखते हैं, प्ले क्या है, V1 है ना, तो प्ले के लास्ट में अगर हम लोग ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग, और प्लेइंग क्या होता है, तो वर्ब का चौथा रूप होता है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने V1 पढ़ा है, V5 पढ़ा और V4 पढ़ा है। तो V1 तो हम लोग याद करते ही हैं, V5 यानी वर्ब के पहले रूप में लास्ट में SAIS लगा देते हैं, और V4 वर्ब के पहले ही रूप में हम लोग ING लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है स्लिप, तो इसका क्या बन जाएगा, V4 स्लिपिंग। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है गो, गो का क्या बन जाएगा, गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है रीड, तो रीड का बनेगा रीडिंग। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है मैं खा रहा हूँ। तो इसके लास्ट में क्या है, रहा, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बनाएंगे इसको, तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट पहले खोजेंगे, तो कौन खा रहा है, इसका आंसर आएगा मैं, यानी इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो होगा मैं। तो क्या लिख दिया हम लोग, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगाते हैं, तो एम हो गया, और उसके बाद V4 था तो 8 में क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, I am eating। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या है, रहा से बना शब्द, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो अब इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, तो कौन इंतज़ार कर रहा है, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ दे है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ हम लोग आर लगा देंगे, तो दे आर, और इंतज़ार करना का इंग्लिश होता है वेट, तो इसमें ING जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये वर्ब का चौथा रूप, तो दे आर वेटिंग। और जब भी किसी भी इंसान का इंतज़ार करना हो और उस इंसान का नाम लिखना हो, तो वेट के बाद हमेशा फॉर लिख के ही लिखेंगे उस इंसान का नाम, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखेंगे। तो दे आर वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है आपकी माँ आपको बुला रही है, तो अब डायरेक्ट बनाएंगे अगर पहचानने आ गया हो, लेकिन आप लोग जो करिएगा वो ये है कि सबसे पहले आप पहचानेंगे फिर ही बनाएंगे। ठीक है, तो रहा से मिलकर शब्द बना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट लिखना है, तो कौन है सब्जेक्ट, कौन बुला रही है, तो आपकी माँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर मदर। कितनी माँ है, एक, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, इज़, तो योर मदर इज़। उसके बाद V4 था, तो इसमें वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल। अब ये है कि ये तो V1 है, इसमें V4 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे, तो क्या बन गया, कॉलिंग। ठीक है, तो योर मदर इज़ कॉलिंग। अब है आपको बुला रही है, तो क्या हो जाएगा, यू, तो योर मदर इज़ कॉलिंग यू। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रहा से मिलकर शब्द होना है, इसलिए कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब उसके बाद है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो इज़ एम आर में से कुछ होगा, तो हम लोग होते कितने हैं, बहुत सारे ना, यानी ये क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद V4 होता है वर्ब है इसमें पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा V4 रीडिंग। तो वी आर रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, तो टेंस लिख देंगे, वी आर रीडिंग टेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो लड़का बारिश में भीग रहा है। ये भी क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों, तो लास्ट में रह से मिलकर शब्द बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब है कि इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले होता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन भीग रहा है, तो वो लड़का, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा दैट बॉय। ठीक है। अब कितना लड़का है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे इज। ठीक है। तो दैट बॉय इज। अब उसके बाद बारिश में भीगना होता है तो गेट वेट, तो दैट बॉय इज गेटिंग V4 हो गया वेट बारिश में, तो इन रेन। ठीक है। दैट बॉय इज गेटिंग वेट इन रेन। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें क्या लास्ट में रह से मिलकर शब्द बना है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब आते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन खेल रहे हैं, तो बच्चे, बच्चे का इंग्लिश क्या होगा चिल्ड्रेन। अब इसमें एक दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैं देखता हूँ कि चिल्ड्रेन के जगह चिल्ड्रेंस लिख दिए, या फिर अगर लिखते भी है तो कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ सही मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उनके लिए मैं बता देना चाहूँ कि जो चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है, यानी अगर एक बच्चा हो तो उसको चाइल्ड बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है। चिल्ड्रंस होता ही नहीं है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना, सिंगुलर फॉर्म है चाइल्ड, प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या है बच्चे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रन। बहुत सारे हैं इसलिए आर, और उसके बाद V4 यानी खेलना है तो खेलना का प्ले, ING जोड़ दिए तो क्या बन गया प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब आप थोड़ा तेज़ी में बना सकते हो इसको, तो जैसे आप लोग सीख रहे हैं तो जल्दी से पहचानेंगे कौन सा टेंस है, तो रहा से बना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आएंगे सब्जेक्ट इज MR प्लस V4 लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे आर। ठीक है। और उसके बाद सीखना का होता है लर्न, उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा लर्निंग, तो यू आर लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियां गाना गा रही हैं, तो जल्दी से पहचानेंगे क्या है कौन सा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब उसके बाद बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ कौन गा रही है लड़कियाँ, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है। कितनी है बहुत सारी हैं इसलिए आर। ठीक है। गर्ल्स आर, और गाना गाना का होता है सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है वह सो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बनाएंगे जल्दी से। सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए क्या होगा इज, और उसके बाद सोना का इंग्लिश स्लिप, और ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा स्लिपिंग, तो ही इज स्लिपिंग। ठीक है। नेक्स्ट है राम यहाँ आ रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों, रहा से मिलकर बना है। अब उसके बाद है कि सब्जेक्ट लिखेंगे तो कौन यहाँ आ रहा है राम, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, तो राम लिख देंगे। अब उसके बाद राम क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा इज आ जाएगा, और आना का इंग्लिश होता है कम, ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा कमिंग, तो राम इज़ कमिंग, और यहाँ का इंग्लिश हियर। तो इस तरह से आप लोग इस सेंटेंसेस को बनाओगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। ठीक है ना। एक कोटेशन है कि कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। इससे होता क्या है ना कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी स्टूडेंट्स भी पूछती हैं कि हाँ सर आपने इतना याद कैसे कर लिया, तो मैं बस यही बोलता हूँ कि जिस टाइम मैं पढ़ रहा था उसी टाइम में पढ़ता था, और एक बार नहीं बहुत बार पढ़ता था, कोचिंग जाने से पहले आने के बाद। अब ये होता है कि अभी के स्टूडेंट्स बहुत ही शॉर्टकट तरीके में सीखना चाहते हैं कि कितना जल्दी मैं सीख लूँ और कितना कम मेहनत में करूँ।
तो मेहनत तो लगेगा, ये है कि शॉर्टकट आज के ज़माने में है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बनाते टाइम आप कुछ भी मत लिख दो प्लीज़, वीडियो को गौर से देखिए, आराम से समझिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ट्रिकी समझाता हूँ कि आपके दिमाग से ऊपर चला जाए। तो आराम से इसको देखिए, वीडियो को आराम से समझिए। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और जो भी है अभी, जैसे ये वीडियो जो है वो बेसिक लेवल्स के लिए ही है, तो ये ना समझे कि बिल्कुल एडवांस इंग्लिश हमसे बनने लग जाएगा। हाँ, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, इसी पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब आपको धीरे धीरे मैं ले चलूँगा कि हाँ, बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग बोलचाल में इसको यूज़ करेंगे, हर चीज़ मैं सिखाऊंगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो गाइस आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो सीखिए, याद करिए, क्वेश्चन हो तो पूछिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।